बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स स्पेक्ट्रा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक है जी। चैप्टर नंबर 9 स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 की एग्जांपल्स, जो कि बेटा 9.7, 9.8, 9.9 एंड 9.10 हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। मार्क कर लें, आज का वीडियो लेक्चर शॉर्ट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ एग्जांपल जो शॉर्ट स्टेटमेंट हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, समझना है। बड़ी ही मुख्तसर सी और आसान सी बेटा आपकी एग्जांपल हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने डिस्प्ले पर है। एग्जांपल 9.7, अ कॉपर वायर हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। बेटा एरिया नोट कर लें, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एंड कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। आई है आपके पास 3 एम्पियर। इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज। अब जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, वो कितने हैं? 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻28, ठीक है, पर मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम स्मॉल एन से लिखते थे। 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻28 m-3। अच्छा, अब चार्ज अगर गिवन ना भी हो ना सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, तो आपको ज़बानी याद होना चाहिए। Q इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कुलम। ठीक है, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वायर। V आपने बेटा कैलकुलेट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आपको याद होगा हमने टॉपिक पढ़ा था करंट थ्रू कंडक्टर, और वहाँ पर बेटा हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था, I इज इक्वल टू ANVQ या NVQA। ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं चारों के चारों फैक्टर्स। तो करंट की जगह बेटा पुट कर दें 3 आ जाएगा। एरिया आपके पास था 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻6 इंटू एन आपके पास था 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻28। वी को वी ही रहने दें और चार्ज की जगह आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अब बेटा अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 8.5 से और उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 1.6 से, तो आंसर आता है 27.2। और पावर्स को देखें, 10⁻28 माइनस 19, तो बेटा ये पावर आपके पास बनती है, अगर मैं 28 में से कर दूं -19, तो ये मेरे पास 9 बनती है। ठीक है, प्लस का। और 9 में से अगर मैं ये 10⁻⁻6 माइनस कर दूं, 9 माइनस 6, तो वो 3 बनता है। इसका मतलब ये जो तीनों टर्म्स हैं, इनका आंसर बनता है 27.2 मल्टीप्लाई 10⁻3। अब ये v से मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो देखें v इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 27.2 मल्टीप्लाई 10⁻3, और 3 डिवाइडेड बाई 27.2 का आंसर आता है 0.11। और ये 10⁻3 ऊपर जाकर हो जाएगा 10⁻3। ठीक है जी। और अगर मैं जो है जी वो इसको सिग्निफिकेंट फिगर से साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखता हूँ, इस डेसिमल को मैं एक डिजिट राइट प्लेस पर मूव करवाता हूँ बेटा, तो 10⁻⁻1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो -1 -3 -4 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास होगी। ठीक है जी। फिर आपके पास है जी 9.8, इंपॉर्टेंट बेटा एग्जांपल है, मार्क कर लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 0.75 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर। एक आयरन वायर है, उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई वो कितना है? 0.75 एम्पेयर। When a battery of 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इस एंड, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो है बेटा 1.5 वोल्ट। ठीक है जी, दोनों आप डाटा नोट कर लेंगे। ठीक है, गिवन डाटा में अक्रॉस इस एंड्स द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 5 मीटर। जो लेंथ ऑफ अ वायर है जी आपके पास L 5 मीटर है, एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो एरिया है जी 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। कंप्यूट द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। आपने आयरन की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या जिसे हमने रेजिस्टिविटी का रो बेटा कैलकुलेट करनी है। सिंपल है। देखें, रो को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको रो का फार्मूला आना चाहिए। देखें, हम जानते हैं रेजिस्टेंस, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। और जब हम उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते थे तो वहाँ पर रो आता था, तो हम फार्मूला लिखते थे R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो यहाँ से बेटा रो क्या होगा? अगर मैं एरिया को R से मल्टीप्लाई कर दूँ और L से इधर डिवाइड कर दूँ, तो रो बनेगा R A ओवर L।
अब इसका मतलब रो कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास आर होना चाहिए, बट यहाँ पर देखें तो गिवन डाटा में आर नहीं है। तो बेटा पहले हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे? हम यूज़ करेंगे ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या थी जी? V इज इक्वल टू आई आर। तो बेटा यहाँ से आर आ जाएगा V ओवर आई। ठीक है जी। तो इसको हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। देखें कैसे अब हमने इसको यूज़ करना है। आर इज इक्वल टू V ओवर आई। ठीक है। तो अब यहाँ पर वोल्टेज आपके पास कितना था गिवन डाटा में? 1.5 और करंट था 0.75। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.75 आंसर आ जाएगा बेटा 2 ओहम या 2 वोल्ट पर एम्पेयर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है। अब रेजिस्टेंस आ गई तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, रो इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल। तो रो इज़ इक्वल टू आर ए ओवर एल। आर बेटा आपके पास कितना है? 2 ओहम मल्टीप्लाई बाय एरिया आपके पास है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय लेंथ आपके पास थी बेटा 5। ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा इसका 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 ओहम मीटर। ठीक है, क्योंकि ओहम मीटर जो है वो रजिस्टिविटी का यूनिट है। ठीक है जी। फिर एग्जाम्पल 9.9 भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती है। प्लेटिनियम वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम। एक आपके पास प्लेटिनियम वायर है जिसकी रेजिस्टेंस बेटा 10 ओहम है 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब आर नॉट आपके पास 10 ओहम है एंड 20 ओहम एट 193 डिग्री सेल्सियस, और आर टी बेटा आपके पास 20 ओहम है। जबकि आपके पास टी नॉट जो है जिसको आप T1 कहते हैं वो कितना था आपके पास? 0 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना तो 0 + 273 ये बनेगा 273 केल्विन। ठीक है। और T2 आपके पास जो है वो आपके पास है जी 193 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी 273 ऐड करेंगे केल्विन में जाने के लिए और ये आपके पास बन जाएगा बेटा 466 केल्विन। ठीक है। और आपने पढ़ा है कि डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर चेंज है और केल्विन में जो टेम्परेचर चेंज है वो इक्वल होता है। ठीक है। तो आप 193 माइनस 0 करें तो भी आंसर 193 आएगा, या अगर आप 466 माइनस 273 करें तो भी आंसर 193 आएगा। बट ऐसा यूनिट टेम्परेचर का आपके पास जो है वो केल्विन है, तो आप पाबंद हैं कि आप टेम्परेचर चेंज को केल्विन में लिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज है T2 माइनस T1 हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर वो 466 केल्विन माइनस 273 केल्विन है। ठीक है। तो आंसर आ गया 193 केल्विन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम। आपने बेटा अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अल्फ़ा के आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है जी, जिसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला हमने ड्राइव किया था RT माइनस R नॉट ओवर रो नॉट T। RT बेटा आपके पास है 20 माइनस R नॉट आपके पास है 10 डिवाइडेड बाय R नॉट 10 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस आपके पास है 193। तो 20 माइनस 10 आंसर आएगा 10। ठीक है। और 10 नीचे वाले 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर 1 रह जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 193 केल्विन। तो आप इसको लिख सकते हैं 5.18 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन। ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। फिर लास्ट एग्जांपल है जी आज के लेक्चर की 9.10। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट। अच्छा, आप देखें जो पोटेंशियल डिफरेंस है टर्मिनल ऑफ द बैटरी ओपन सर्किट में उसे हम EMF कहते हैं जब सर्किट ओपन होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस EMF के बराबर होता था तब। तो E आप नोट करेंगे 2.2 वोल्ट व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम। अब हमने इसको कनेक्ट किया एक्सटर्नल सर्किट के साथ जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल R है 5.0 ओहम। द पोटेंशियल फॉल्स टू 1.8 वोल्ट। तो अब आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है क्लोज सर्किट में वो है बेटा 1.8 वोल्ट। V 1.8 वोल्ट है। कैलकुलेट द करंट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। करंट बताएं सर्किट में और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस बताएं बेटा। ठीक है। तो सिंपल है। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ओहम लॉ और करंट कैलकुलेट करेंगे यूजिंग ओहम लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है जी। तो आप लिख लेंगे I इज इक्वल टू V ओवर R। ठीक है बेटा। तो V आपके पास था 1.8 डिवाइडेड बाय R था 5। तो 1.8 डिवाइडेड बाय 5 आंसर आएगा 0.36 एम्पेयर। अब बारी है जी इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो देखें इंटरनल रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय, अब हमने पढ़ा था कि EMF हमेशा सर्किट में ग्रेटर होती है पोटेंशियल डिफरेंस से। तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, हमने रिलेशन पढ़ा था ये। ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर दें। E बेटा आपके पास है 2.2 इज इक्वल टू V आपके पास है 1.8 प्लस I आपके पास आया 0.36 इंटू R।
अब ये जो बेटा आपके पास 1.8 है, इसको इधर ले जाए, माइनस हो जाएगा, तो 2.2 माइनस 1.8 इज इक्वल टू 0.36 आर। अब 2.2 माइनस 1.8 आपके पास होता है बेटा 0.4, ठीक है। तो ये जो 0.36 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आर आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 0.36, तो आपके पास आर आ जाएगा 1.1 ओम या 1.1 वोल्ट पर अम्पेयर। तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अब जहाँ तक बात है इस चैप्टर के एग्जांपल्स की, तो एक आपका मज़ीद जो है वो न्यूमेरिकल एग्जांपल रहता है जिसमें 9.11 है और वो किरचॉफ रूल से कम्प्लेक्स सर्किट एनालिसिस से रिलेटेड है। तो पहले हम किरचॉफ रूल्स को समझेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो घबराना नहीं है, और उस न्यूमेरिकल को भी, उस एग्जांपल को भी आपने स्किप नहीं करना। अक्सर बच्चे स्किप कर देते हैं, अगर वही आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आप क्या करेंगे। खैर, ये आज का लेक्चर जो हमने डिस्कस किया है, इसमें जो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट एग्जांपल बताई वो एग्ज़ाम के लिए उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। मिलते हैं वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।